चलो देखो अब यहाँ से क्या है हमारे पास। लॉगरिथम के बारे में अगर हम बात करते हैं, जनरली अगर हम बात, इसका कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला या डेफिनेशन लिखवा दूं? हाँ हाँ जी बताओ तनु, डेफिनेशन लिखवा दूं लॉगरिथम का? डेफिनेशन तुम लिखोगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? डेफिनेशन तुम लिखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। लॉगरिथम का मेनली जो बेस है, ठीक है, वो आपको ये बताता है कि किसी भी नंबर का, जैसा लाइक हमने 1000 लिख दिया, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि ये अगर 10 के बेस का पावर मुझे लिखना है, मैंने यहां पे x कर दिया, तो 10 के बेस का पावर में कितना लिखूंगा कि वो 1000 हो जाएगा, ठीक है? 10 के बेस का पावर मैं कितना लिखूंगा कि वो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यही लॉगरिथम होता है। मतलब आई कैन राइट दिस 10 टू द पावर 3, क्या लिख सकता हूं मैं, 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूं, ठीक है ना? इन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको लॉग में लिखूंगा तो लॉग में इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि लॉग बेस 10, बेस यहां लिखा जाता है, जो बेस होगा उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और जो नंबर होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ये 1000 हो गया। यानी 1000 को इस बेस के हिसाब से कितना पावर चाहिए, कितना राइज होना चाहिए वो, तो ये हो जाएगा आपको 3। मतलब इसको मैसेज लिख देते हैं कि लॉग, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10 हमारे पास है वो लिखेंगे, और साथ में 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ तनु, आपको समझ में आ रहा है ये? हाँ। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करते हैं इसकी, जनरली बात करते हैं कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, कोई नंबर है a का पावर x, कोई नंबर क्या है, a पावर x, तो अगर मुझे कहीं पे इसे log ऑफ, क्या लिखा गया है, log ऑफ बेस a, बेस क्या है, a है, और यहां लिख दिया मैंने n, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर से दोबारा अगर लिखे तो हम log ऑफ a पावर n, a पावर x, और यहाँ पे बेस a है, क्या दिखाई दे रहा है कि a का पावर x जो है वो n के इक्वल है, तो जब बेस सेम हो गया तो पावर जो होता है वो आंसर होता है हमारा, यानी क्या हो जाएगा, ये x इसका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है तनु? आ गया। आ गया बात समझ में? यानी इसका मतलब सिंपल है कि आपको क्या करना है, जो बेस होगा ना, जो बेस है उसका पावर, कुछ पार्टिकुलर पावर जो होगा वो n के इक्वल होना चाहिए, यानी यू कैन राइट दिस ऑल्सो। रिवर्स में अगर आओगे तो आप इसे लिख सकते हो, रिवर्स में अगर आओगे आप तो आप इसे लिख सकते हो, ऐसे इस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें? कुछ खास पैटर्न को देख लो यहाँ पे, जैसे अगर मैंने मान लो कहीं पे लिखा है लॉग ऑफ a और साथ में लिख दिया 1, यानी लॉग बेस a है और नंबर 1 है, इसका जो लॉग होगा वो कितना होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि लॉग ऑफ a, और यहाँ पे a पावर 0 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना? तो a पावर 0 का मतलब क्या होगा, दोनों का बेस सेम हो गया ना, तो जो पावर होता है वही हमारा आंसर होता है, यानी कि आपको क्या मिलेगा, आपको जो आंसर मिलेगा उसका वो होगा 0। वो क्या होगा, 0। यही हमने क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि 1 का मतलब क्या होता है, a पावर 0 होता है, ये पता है ना तनु? ठीक है, उसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन अगर हमारे पास है, मैं ऊपर मिटा रहा हूं, ऊपर ही देखो कि अगर कहीं पे लॉग ए, लॉग ए बेस ए है, ये हमारे पास लॉग बेस ए, और यहाँ पे ए की बात की जा रही है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, क्या मिलेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लॉग ए और ए पावर 1, जो पावर होता है वही आंसर होगा क्योंकि बेस सेम हो गया, ठीक है ना? बेस सेम करना हमें है और कुछ नहीं, तो हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू मिलेगी 1, इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। कोई डाउट है तनु?
और आपको ये फॉर्मूले लगभग याद है, पहले से लगभग याद है, अगर आपने पावर और एक्सपोनेंट को याद कर रखा है तो उन्हीं के बेस पे इसको हम इसको ध्यान देंगे, इसको याद करेंगे। सबसे पहला, अगर मैं कहीं पे a का पावर m इंटू a का पावर n लिखता हूं, हाँ जी तनु बताओ मुझे, अगर मैं कहीं पे a का पावर m इंटू a का पावर n लिखता हूं क्या होगा फॉर्मूला? पावर ऐड हो जाएगा, पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है ना, ये क्या है? मल्टीप्लाई है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी के बेस पे हमारा फॉर्मूला है क्या? पहला लॉग का फॉर्मूला, पहला वाला क्या होता है हमारे पास? वो फॉर्मूला होता है लॉग, ठीक है, लॉग बेस हम सबका ए लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो लॉग बेस ए अगर कहीं पे m इंटू एन है, क्या है? लॉग बेस ए m इंटू एन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? लॉग, लॉग बेस ए यहां पे हो जाएगा m प्लस लॉग बेस ए n। देखो प्लस, यहाँ ऊपर प्लस हो रहा था, इसे भी लॉग को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या हमारे पास है? अगर कहीं पे हमारे पास a का पावर m, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई a का पावर n है, दोनों के पास बेस सेम है ना, डिवाइड कर रहे हैं हम, तो क्या मिलता है फॉर्मूला आपको? a का पावर m माइनस n मिलता है ना तनु, ठीक है। तो हाँ। उसी के बेस पे हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉग a m डिवाइडेड बाई n की हम बात कर रहे हैं, डिवाइड बाई n की बात कर रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको, लॉग m बाई n कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग बेस a पावर m माइनस लॉग a n, ठीक है। दूसरा, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में जो आपके पास फॉर्मूला था, पहले पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको पता है ऑलरेडी, कि अगर कहीं पे हमारे पास m दी होल पावर n होता है तो हम क्या करते हैं गुड़िया? हम करते हैं इसको m इंटू एन कर देते हैं, m इंटू एन कर देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, लॉग वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वी कैन राइट दिस लाइक लॉग, अगर हमारे पास a है और यहां पे मैंने क्या लिख दिया? m का पावर n लिख दिया, m का पावर क्या है? n है, देन वी कैन राइट कि जो हमारा पावर है ना वो पहले चला आएगा, पावर क्या होगा? वो पहले चला आएगा, यानी हमें क्या मिलेगा? n इंटू लॉग a बेस a और यहां पे हो जाएगा m, ठीक है। और फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा लॉग a m, लॉग a m, मतलब जो हमारा अभी क्वेश्चन है जो जैसा है वैसा ही है, मैं इसके बेस को चेंज करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? इसके बेस को चेंज करना चाहता हूं। तो अगर मुझे बेस चेंज करना है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, अगर मान लो मुझे लॉग बेस क्या करना था? b करना था, तो मैं क्या लिखूंगा? लॉग ऑफ b, और चूंकि जो नंबर था वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बेस मैंने चेंज किया है तो इस बेस के लिए मुझे दोबारा लॉग, दोबारा क्या करना पड़ेगा? लॉग, क्योंकि पहले हमारा बेस a था और बेस जो चेंज किया उसको नंबर बना दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b। तो इसको हम बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ये क्या होता है? बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बेस चेंज फॉर्मूला। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं पावर फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? पावर फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाइसेंट फॉर्मूला बोलते हैं। तो याद रखना है वर्कआउट करते समय या यूज करते समय। समझ में आ रहा है? बताओ इसका, इस क्वेश्चन का आंसर जो बताओ। लॉग बेस 5 और यहाँ पे 625 है, इसका आंसर क्या होगा? बताओ क्या है हमारे पास? लॉग 5 625 यहाँ पे दे रखा है आपके पास। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो बेस होता है ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा ना
कि जो 5 है उसका पावर समथिंग इक्वल होना चाहिए किसके, 625 के। यही होना चाहिए ना। या तो आप ऐसे निकाल लो या दूसरा तरीका अपना लो। ठीक है, पहले हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से हम बात करेंगे। यही तो हमारा x होता है, यही तो हमारा x होता है। ठीक है ना। तो 5 का पावर x इक्वल टू दिस, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5 का पावर x, इसको जैसा वैसा कोई छेड़छाड़ नहीं करना, छेड़छाड़ जो है इससे करनी है। यानी 625 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 525 का स्क्वायर। ये आपको पता है, आपको जो पता है उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। मैं तो डायरेक्टली लिख देता, लेकिन जो आपको पता है उसके हिसाब से चल रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और दी होल स्क्वायर तो है ही। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का पावर x इक्वल क्या हो जाएगा, 5 के पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑन कंपेयरिंग या भाई बाई कंपेयरिंग, आप यहाँ लिख सकते हो कि बाई कंपेयरिंग पावर या एक्सपोनेंट क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 4। x इक्वल टू क्या मिलेगा, 4। यही आपका आंसर है। यानी आपका आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 मिलेगा। हाँ तनु, समझ में नहीं आया? तनु, कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या क्वेश्चन दिया जाए, थोड़ा आसान, थोड़ा डिफिकल्ट? नहीं, यहां मैंने लिख दिया कि लॉग, क्या लिखा जाए सबसे आसान, चलो मैं 5 ही देता हूं। लॉग 5 और यहाँ पे है x इक्वल है किसके, तो 4 के। अब बताओ मुझे x की वैल्यू बताओ। लॉग बेस 5 और वहां दे रखा है मैंने x, और आपको बताना है x की वैल्यू। जल्दी बताओ, कौन बताएगा क्वेश्चन आपको? हाँ तनु, नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं। क्या लड़की है। चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे। इसके लिए आपको क्या बताया था मैंने कि ये बेस है, ये पावर है, और ये आपका एक्चुअल नंबर है। यानी क्या होना चाहिए, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये यही इंप्लाई करेगा ना कि 5 का पावर 4 जो होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू x होना चाहिए। नहीं तो ये तो कुछ नहीं है यार, ये तो सबसे आसान हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का पावर 4, मतलब मैंने बस इसको रिवर्ट करके लिख लिया और कुछ नहीं है। और ये क्या आ जाएगा, ये 625 आ जाएगा। ये पहले वाला क्वेश्चन था, मैंने बस उसको चेंज कर दिया था। नहीं समझ में आ रहा तनु? आ गया भैया। आ गया। पहले क्यों नहीं समझ में आया था? अभी नहीं हाँ, आया। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके दे दो, इधर से उधर घूमने लगते हो। बताओ x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? तनु, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो अगर मैं इसको डायरेक्टली करूं, चलो जनरल तरीके से कर लेते हैं। x यहाँ पे क्या, ये बेस है, ये पावर होता है, यानी कि 10 टू द पावर x जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, जो भी हमको यहाँ नंबर दिया गया उसके इक्वल होना चाहिए। आई कैन राइट दिस 10 टू द पावर x इक्वल टू 10 टू द पावर 4। ठीक है ना। ऑन कंपेयरिंग पावर, लिख सकता हूँ ना यहाँ पे कि ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 मिलेगा। यानी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। 10 टू द पावर 4 तो मिलेगी। ऐसे भैया, मेरा मेरे बिल्कुल ऐसे है। हाँ तो फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, छोटे छोटे क्वेश्चन में बिना मतलब फंसे रहते हो। चलो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से बना के लाओगे? 4-5 ठीक है। ठीक है, 4-5 9 होते हैं ना, नहीं भैया। या 4 इंटू 5 20 भी होता है। ओहो। चलो और 4-5 54 भी होते हैं। हाँ, तो जो पसंद आए वो बोल दो। ना 4-5 अब दे दो। चुप, ठीक है चुप हो जाओ। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन को दे रहा हूँ आपको, खुद बताना है। पहले तो बहुत आसान सा क्वेश्चन देता हूँ। चलो क्वेश्चन मार्क डालते हैं। log 10
और यहाँ है 1000। आसान आसान क्वेश्चन है। लॉग एक्स 10 टू द पावर, मैंने यहाँ पे डाल दिया 5, और यहाँ पे है आपके पास 4 नंबर में log x, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने डाला है log x, और ये है आपके पास 1000, और यहाँ है 3 log x 625, और यहाँ है 4। ठीक है गुड़िया। तो गए पास। log 2, और यहाँ है 32। ठीक है, और यहाँ बताना आपको क्या है। ये है आपके पास log x 32, और यहाँ पे मैंने डाल दिया आपको, क्या रख दूं, चलो 5 कर देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन दे दूं। नहीं ठीक। सुनो ध्यान से। अब लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिया था दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अगर मैंने कहीं पे लिखा है log 1 2 3 4, तो जनरली इसका बेस होता है 10। मैंने 10 भी दिया होगा शायद, कल दिया था मैंने, कल लिखा था कि log बेस 10 है और यहाँ 1 2 3 4 है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है तो यहाँ पे x होता है, मान के चलते हैं कि x है, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि 10 का पावर x इक्वल होना चाहिए किसके, 1 2 3 4 के। अब यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ x जनरली, नॉर्मली। आप नॉर्मली से पता नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये ऐसा होता, मान लो कि यहाँ पे 1000 होता और फिर मैंने यहाँ पे लिखता 10 का पावर x, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि 10 का पावर x इक्वल टू होगा 10 का पावर 3, और बाय कंपेयरिंग द पावर यू कैन से x इक्वल टू 3। ये तुम्हारा आंसर हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाता है, आंसर 3 हो जाता। लेकिन ये इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है, 4 है, 1 2 3 4 है। और ऐसे सिचुएशन में हम कैसे क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ी सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर कहा जाए जनरली। लेकिन इस बड़े से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉग टेबल को बनाने वाले थे, उन्होंने उनको उस चीजों को आसान कर दिया। उन्होंने एक टेबल बना दिया और उस टेबल को देख के, ठीक है ना, आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन टेबल को देखने के लिए भी आपको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, कुछ डिटेल, कुछ नाम, कुछ पैटर्न, वो पता होना चाहिए आपको। तो हम इसी के बारे में सीखेंगे। कल जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला जो भी है उसको भी हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सिंपल करने के लिए। और साथ साथ जो उन्होंने पैटर्न बताया है, उन सारे पैटर्न को भी हम फॉलो करेंगे। तो ये दो चीजों के बारे में अगर हमें यहाँ पे बात करनी है, तो क्या क्या है दो चीजें लॉग टेबल की। अगर हम बात करते हैं, यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन हमें याद है कि हमें ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन से पहले हम पढ़ते हैं लॉग टेबल के बारे में कि लॉग टेबल कैसे हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो है लॉग टेबल, ठीक है, कि लॉग टेबल को जो है किस तरीके से हम देख सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लॉग टेबल को देखने के लिए या यूज करने के लिए जो है दो इंटीग्रल पार्ट होते हैं हमारे पास। लॉगरिथम के दो मेन पार्ट होते हैं जिसको आपको पढ़ना है। सबसे पहला जिसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सुन रहा है, ठीक है। एक तो हमारे पास पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास पार्ट होता है, जो दूसरा हमारा होता है, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ये क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट। और इस डेसिमल पार्ट को क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट कॉल्ड मेंटिसा। क्या बोलते हैं इसको, मेंटिसा।
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मैंटिसा। ठीक है, ठीक है। तो दो मेन पार्ट होते हैं आपके पास, एक तो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है मैंटिसा। ये दो चाहिए आपको, तभी जाके आप लॉग टेबल को फाइंड आउट कर सकते हो या लॉग टेबल को पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। ठीक है, आपको जो है मतलब ये सब डिटेल लिख लेना, क्योंकि आपको याद हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत आसान हो जाएगा फिर बाद में। ठीक है, क्योंकि आप जनरली प्रैक्टिस करते रहते हो तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो पार्ट होता है वो क्या होता है। तो देखो, आप इसके लिए कह सकते हो कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट होता है, सुनाई दे रहा है ना? हाँ भैया। इट मे बी पॉजिटिव। ये क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, 0 ठीक है। और नेगेटिव। 0 भी हो सकता है, साथ में नेगेटिव भी हो सकता है। ये 3 वैल्यू हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी होगा, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन ऑलवेज इंटीजर होगा। ये कंफर्म है कि ऑलवेज क्या होगा? इंटीजर होगा। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं कि रूल नंबर 1, पहला रूल क्या होगा किसके लिए? तो ये भी देख लेते हैं किसके लिए, कि इफ द गिवन नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 1, इफ जो गिवन नंबर है वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होना चाहिए? इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट होगा, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट होगा वो क्या होगा? अभी आपने क्या पढ़ा? एक से बड़ा होने के लिए ये हर बार पॉजिटिव होगा, इज पॉजिटिव। हाँ भैया। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। काउंटिंग कैसे करेंगे? काउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो काउंटिंग होगा, काउंटिंग प्रोसीजर देख लो इसका। काउंटिंग क्या होगा इसका? तो आप ऐसे कर लो इसको कि काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स ठीक है, आप डिजिट के नंबर को काउंट करो, किधर की तरफ? तो टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना, जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट की तरफ। आपको पता है ना कि ये डेसिमल अगर मैंने कहीं पे डाला है, इधर भी चाहे मान लो नंबर ही हम डाल देते हैं 1 2.345। ठीक है, तो ये जो डेसिमल है, डेसिमल से आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, ये आपका राइट होता है, इसको बोलते हैं राइट, और ये क्या हो जाएगा? आपको लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ जाना है आपको क्या जाना है? लेफ्ट की तरफ जाना है। ये आपका राइट है और ये आपका क्या है? लेफ्ट है। तो लेफ्ट की तरफ आपको डेसिमल के बाद लेफ्ट की तरफ देखना है कि लेफ्ट की तरफ कितने नंबर्स हैं। ठीक है ना, और क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस काउंट, यानी काउंटिंग में जो आया है, हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो जो भी काउंटिंग में आया है उसमें से एक माइनस करना है। एग्जांपल के तौर पे देखो कैसे समझ में आएगा अभी। जैसे मान लो कि आपके पास कहीं लॉग टेबल आपको नंबर दे रखा है, आपको क्या निकालना है? कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है इसका। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग। ठीक है, ऑफ लॉग किसका? तो मान लो कि लॉग दे दिया गया 1 2 3 4, मान लो यहां मैंने पॉइंट लगा दिया, दिखाई दे रहा है ना? 1 2 3.45। ठीक है, और मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, केवल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ध्यान से देखो कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने नंबर है हमारे पास। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 नंबर्स है। कितने नंबर्स है?
3 चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ क्योंकि बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तुम काउंटिंग के बदले नंबर देखना शुरू कर दोगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 6 7। कितने नंबर है इसमें? 3 नंबर है ना, 3 हाँ ठीक भैया। है। तो आप क्या करोगे, 3 माइनस 1 जो हो जाएगा 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। ठीक है। अगर इसी तरीके से मान लो कि हमारे पास कहीं पे है 52.67, तो इसका कितना आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स? 1 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब कि 1, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं भैया, आ रहा है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नहीं होगी, आ जाएगी। हाँ आ जाएगी ना? हाँ। चलो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है। नहीं अभी। हाँ भैया। ठीक है। मिटा दो इसे, हाँ भैया। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दूसरा रूल बनाते हैं किसके लिए, लेस देन 1 के लिए। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो क्या मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा नंबर था, जो गिवन नंबर, अभी क्या दिखाई दे रहा था तुमको, मैंने जो भी लिखा था, जैसे मान लो 12.45 लिखा था मैंने, कुछ भी लिखा था, ये 1 से बड़ा था। ये क्या था, 1 से बड़ा था। लेकिन अब मैं चाहता हूं 1 से छोटा नंबर लिखूं। लॉग किसका निकालना है, 1 से छोटे नंबर का निकालना है। उस सिचुएशन में मतलब कि इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 1, 1 से छोटा हो, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बोलो या पार्ट बोलो, नंबर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नंबर कर देता हूं, चलो। नंबर इज पॉजिटिव के बदले क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लिख दिया मैंने ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ऊपर की तरफ जो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो उसका यूज करेंगे। काउंटिंग कैसे करेंगे इसका, एक बार काउंटिंग देख लेते हैं, है ना। तो काउंटिंग क्या होगा इसका, अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं, जैसे वैसे उसमें था वैसे इसमें भी है। क्या करेंगे, काउंट आप क्या करना है आपको, कि जीरो को काउंट करना है इसमें। इसमें जनरली किसको काउंट करना है, जीरो को काउंट करना है, और जीरो को काउंट करके आपको बताना है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू के लिए, ठीक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 0.768, ठीक है, 0.768 की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहले तो मैंने बताया था कि ये माइनस में होगा, ठीक है ना। और साथ साथ काउंट करेंगे जीरो को, तो डेसिमल के बाद जीरो है क्या, नहीं है, नहीं है। ठीक है, यानी कि जीरो है नहीं, यानी कि जीरो हो जाएगा। और +1 करेंगे, क्या बोला था इसने कि ऐड वन भी करेंगे उसके साथ साथ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा। क्या जाएगा, 1 बार, ठीक है। माइनस के लिए हम 1 बार यूज करेंगे यहाँ पे। जब वैसे ही यहाँ पे हमारे पास अगर मान लो कोई और नंबर है 0.0036 या 313, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही रहेगा। कितने टाइम्स जीरो है यहाँ पे, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 बार। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ भैया। चलो, ज्यादातर हम इसे ट्राई नहीं करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे कि इसको बिना यूज के हम पहले वाले से ही ट्राई कर लें, क्योंकि हमारे पास दूसरे भी मेथड्स हैं जिससे हम उसको फाइंड आउट कर सकें। लेकिन पैटर्न है, रूल है, ये रूल नंबर 2 कर लो, ठीक है। तो आपको ये जरूरी है पता रखना, थोड़ा बहुत तो आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। और चलो ठीक है, इसको मिटा दूं, भैया बोर्ड पर सेट करना। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मिटा दूं इसे, हाँ भैया। ठीक है। अब एक और पार्ट रह गया ना, मेंटिसा। क्या रहेगा, मेंटिसा। उसके बारे में देख लो कि मेंटिसा क्या होता है।
आगे क्या है हमारे पास है? मैंटीसा। मैंटीसा। ठीक है, मैंटीसा ये क्या होता है? इसको अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है डेसिमल पार्ट। ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कि ये डेसिमल पार्ट होता है। हाँ भैया। ठीक है, तो आप कह सकते हो ठीक है। कि नंबर। ठीक है, मतलब जो गिवन नंबर है उसे करस्पॉन्डिंग जो हम इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे लॉग टेबल के थ्रू। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरीके से इसे वर्कआउट में लेना है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है, कई सारे तरीके हमारे पास है करने के लिए। फिलहाल मैं इसको मिटाता हूं और आपको बताता हूं कैसे हम इस पे वर्कआउट करेंगे, कैसे काम करेंगे। मिटा दो इसे। हाँ भैया मिटा दो। चलो, अब जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ऊपर ऑलरेडी है पहले से ही। ठीक है ना, हाँ, इसी नो। क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना क्लियरली तुमको? हाँ भैया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या? सबसे पहला काम जो दे रखा है उसको तो ऐसे ही कैसे हमने रहने दिया, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। मैं क्या करता हूं, ऐसे कर लेते हैं, इनको हटा देता हूं। आप बताओ मुझे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ना। चलो देखो, तो क्या करेंगे, क्या मैं इस लॉग के लिए ऐसे लिख सकता हूं क्या कि लॉग बेस 10 जो है सो रहने दो उसमें। देखो बेस 10 लिखो ना लिखो, अगर नहीं लिखते हो तो भी बेस 10 माना जाता है। ठीक है ना संदीप? ठीक है, और ऐसे लॉग को हम बोलते हैं कॉमन लॉग। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग के नाम से जानते हैं। जिसका बेस 10 होता है ना उसको कॉमन लॉग बोला जाता है। ठीक है, और जिसका बेस ई होता है उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। अभी मैंने शायद नहीं बताया है, उसको मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, मैं बेस 10 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इसका नेचुरल इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालूंगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 12.134 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² कर सकता हूं क्या? हाँ भैया। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे कर सकता हूं इसको। और फिर क्या करूंगा मैं इसे, आपको पता है लॉग का फॉर्मूला आपने कल पढ़ा था कि लॉग ऑफ हाँ भैया। a मल्टीप्लाई बाई बी, लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई बाई बी क्या होता है? लॉग a प्लस बी होता है क्या? हाँ भैया। मतलब लॉग a प्लस लॉग बी पढ़ा था ना कल। हाँ। क्या होता है? लॉग a प्लस लॉग प्लस बी। बी। ठीक है ना, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लॉग 12.34, ठीक है, लॉग 12.34 प्लस लॉग 10⁻²। 10⁻²। ठीक है ना, बेस इसका 10 है, पता है ना आपको? ना लिखो तो भी इसका हाँ। मतलब 10 होता है। तो इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता चल गई, इसको आप निकाल सकते हो। आपको हाँ। पता है ना कि पावर 2 है, पावर 2 पहले चला आएगा ऐसे, और ये हो जाएगा हाँ। लॉग बेस 10 10। और आपको पता है कि इसका पावर 1 है तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा ना, और ये 2 से हाँ भैया। मल्टीप्लाई कर देंगे। और बाकी जो यहाँ पे लॉग है, लॉग 10 12.34, ये जैसा ऐसा छोड़ दिया हमने, इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये है हमारे पास लॉग 10 12.34। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली 2 लिख सकता हूं, ये 2 मिल गया। अब हम बात करते हैं लॉग टेबल की कि लॉग टेबल कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लॉग टेबल के लिए पहले तुम्हें लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। तो मैं तुमको लॉग टेबल दिखाता हूं, पहले वहां लॉग टेबल पे चले जाओ। यहां तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये याद रखना, हाँ भैया। ये वैल्यू जो है ये याद रखना, 1 2 3 4, ये वैल्यू याद रखना इसके बारे में। 1.34। चलो अभी एक काम कर लेते हैं, एक दो काम और कर लेते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो निकाल लो। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के बताओ मुझे। पॉइंट के पहले जितने नंबर हैं उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स निकलता है ना। हाँ भैया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 नंबर है हमारे पास, 2 - 1 मतलब कि 1 आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स।
हाँ भैया। कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगा, ठीक है ना। चलो अब हम आगे देखते हैं। जो भी हमारी वैल्यू होती है ना, ये याद रखना कि जो भी हमारी वैल्यू होती है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, 90। ठीक है। ये दोनों का एडिशन होता है, दोनों का क्या होता है? एडिशन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आपने निकाल लिया, मेंटिसा आप फाइंड आउट करने जा रहे हो, ठीक है। मेंटिसा आप फाइंड आउट करने जा रहे हो, तो इसको मैं आपको स्क्रीन शेयर पे दिखाता हूं, एक बार देखो उसे। देखो ये आपका लॉग टेबल है, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दिया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या ढूंढना है हमें? हमें यहाँ ढूंढना है, आपको लॉग क्या था? लॉग याद है ना? लॉग था आपके पास 12.34। क्या था? 12.34। तो सबसे पहले 12 को ढूंढो। 12 कहाँ ढूंढना है? इस रो में ढूंढना है। कि लॉग हमारे पास क्या निकालना था? हमें निकालना है कि लॉग 1 2, रुक जा यार, क्या हो रहा है ये? 12.34। हमें यहाँ पे निकालना है log 12.34, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 12 यहाँ पे है ना? हाँ भैया। 12 के ठीक सामने जाओ। कहां तक जाना है आपको? तो 3 तक जाना, ये इसके बाद वाले पॉइंट पे जाना है। ये इसके बाद वाला पॉइंट क्या है देखो तो? 3। 3। तो 3 के ठीक नीचे जाओ। 12 के सामने 3 के नीचे क्या आ रहा है आपको? ये आ रहा है ना? हाँ ठीक है। क्या आ रहा है? 0899, 0899, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसको? आप इसको जो है, आप यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम। हमें क्या मिला था? अभी मिला था 0899, हमें ये मिला था ना 0899। इसके पहले ये पॉइंट्स में होता है। ये किस में होता है? पॉइंट में होता है। जो भी आएगा वो सब पॉइंट में होंगे। तो पॉइंट में आपने ये लिख लिया प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितनी थी? 1। कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितनी थी? 1। और साथ में मीन डिफरेंस भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन डिफरेंस। तो वो देखो कैसे निकालेंगे, उसको भी देखो वहीं पे सामने की तरफ जो है, अभी स्क्रीन शेयर पे देखो कि मीन डिफरेंस कहां निकालेंगे। तो ये जो पॉइंट आपको सामने दिखाई दे रहा था 12 के ठीक सामने, अभी हम 3 तक गए थे ना, 3 से आगे जाओ और मीन डिफरेंस पे चले जाओ। ये देखो मीन डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये लिखा है ना मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस के ठीक सामने जो है ना, आप चले जाओ 4th पे, क्योंकि आपको क्या मिला था? आपके पास जो क्वेश्चन था, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है लिखने में, समझ लेना, 12.34 था। 12 पॉइंट क्या था? 34 था। तो 4th पार्ट पे जाना है आपको। यहाँ 4th पार्ट है ना इसमें, हाँ भैया। इसके 4th पार्ट पे चले जाओ। 4th पार्ट पे क्या मिला आपको? 14 मिला ना? 14। हाँ भैया। 4th पार्ट पे क्या मिल रहा है? 14 मिल रहा है, 14। ठीक है। तो उस 14 को हमें यहाँ पे यूज करना है, लेकिन 14 को यूज करने से पहले आपको क्या करना है? उसके पहले आपको 00 यूज करना है, ठीक है। जो मेन डिफरेंस होगा उसमें क्या करना है आपको? 00 यूज करना है। यानी कि आप ऐसे कर लो, यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा? प्लस 0014। जो मेन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 0014 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करो। आपने 0.0014 लिखा है ना? हाँ 0.0014। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपके पास? तो ये हो जाएगा 1, ऐड करने आता है ना, ठीक है। ऐड करो, क्या मिलेगा? ये 1 पॉइंट, और बाकी को ऐड कर लो। यहाँ देखो ये ऐसे है ना बच्चे, 0014, इसको ऐड करना है मुझे। तो 94 कितना होता है? 13। कैरी 1, ठीक है। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और प्लस में हमारे पास 2 था। प्लस में क्या था? 2 था ना ऊपर। हाँ भैया। जो प्लस में 2 था वो क्या हो जाएगा? 3। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगा ना? हाँ भैया। 3.0913। यानी कि ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गया हमारा लॉग ऑफ 1 2 3 10 1 2 3 4 का। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे, जैसे मैंने क्या बोला था आपको ये क्वेश्चन था ना कि लॉग ऑफ 1 2 3 4 मुझे निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं? हम ऐसे ही कर देते ना कि एक्स यहाँ रखते थे, यहाँ जो बेस है वो बेस रहेगा,
बेस का पावर x यानी 10 का पावर x जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कहीं पे 10 का पावर क्या करोगे, 3.0913 करोगे तो आपको 1 2 3 4 मिल जाएगा, अप्रोक्स 1 2 3 4 मिल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है कैलकुलेटर लो और चेक करके देखो कि 10 का पावर 3.0913 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जो मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 3.956 अप्रोक्स करके मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो आपको पता है कि 95 के बाद अगर 5 को हटाता हूं तो ये 9 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अरे बस में हाँ भैया। ठीक है, तो ये होता है लॉग का मतलब, काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट भी होता है हर जगह पे। तो लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं समझ में आ गया। हाँ भैया। तो एक काम करोगे, लॉग टेबल का यूज करते हुए आप कुछ वैल्यू को फाइंड आउट करके लाओगे। ठीक है, चाहे आप लॉग टेबल का यूज करो या जैसे भी करो, आपको ये कुछ फाइंड आउट करके लाना है जो मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको, कि log 1 log 2 ऐसे करते हुए कम से कम जो है ना log 10 तक की वैल्यू, किसकी, log 10 तक की या 15 तक, चलो ज्यादा नहीं 15 तक चलते हैं, तो 15 तक की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके आनी है। हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा। ठीक है। भैया एक आज के बात लिए पूछूं? बोलो।